बट मैं बोल रहा हूं मैं पहले सेकंड करूं, जल्दी बताओ कि सेकंड हो गया था सबसे। देखो जो जरूरत है उसको सॉल्व करूंगा बेटा, जो इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का नीड नहीं है। अच्छा, प्लीज यू जस्ट हैव टू रिप्लाई, और अगर आप अपना रफ पेपर साथ में रखे हो, कौन से डेट वाला, 6th वाला, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज इन सिंसियर तो हम है ही बचपन से। यस और नो? यस सर। मैंने आपको बोला था कि आप अपना टेस्ट पेपर साथ में रखिएगा और देखिएगा, इससे इजी टेस्ट पेपर मैंने अब तक नहीं डिजाइन किया हुआ है। यह सबसे टफ भी पेपर है, लेकिन साथ साथ सबसे इजी भी है। फिर आप बोलोगे सर कैसे? देखना कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं कितने जल्दी लेके आऊंगा। आर वी हैविंग डिपेंडेंट सोर्स? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ओपैम्प का इक्विवेलेंट मॉडल है, इसलिए न्यूमेरिकल को दिया गया था। वीडी, एओएल वीडी, आर नॉट, दिस इज आर आई, एंड ये आप बोल सकते हो सर थोड़ी देर के लिए मैं इसको सोर्स इनपुट रेजिस्टेंस ले सकता हूं। नेक्स्ट वन, this V equal to V in into R2 divide by R1 plus R2, where I know that V is nothing but this one, and I can write my output voltage is equal to no current flowing here, so output voltage is equal to AV into V, so V out is equal to A into R2 into V in डिवाइड बाय, ये ओरल क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व किया। यस और नो? मैंने बोला था जहां से आउटपुट मेजर करते हैं वहां पे करंट कितना फ्लो होता है? 0। और ये करंट आई इन है, ये फ्लो होगा, और ये है आपके पास वोल्टेज डिवीजन रूल। तो आई थिंक नो नीड टू डिस्कस। यस और नो? रिप्लाई क्विकली। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 को आई थिंक डिस्कस करने की नीड नहीं है। सारे कैपेसिटर को हटाओ, डीसी एनालिसिस, सारे कैपेसिटर को हटाओ, आरी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, देख लो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ये क्या सर्किट है याद करो, मैंने बता दिया था पहले ही। करंट टू वोल्टेज। करंट टू वोल्टेज। वेरी गुड। और क्या आपको गेट एग्जाम का न्यूमेरिकल कराया गया? उसका पार्ट भी छोड़ दिया है, पार्ट ए तो कराया गया था, यही न्यूमेरिकल था। यस सर। चेक करो, ध्यान से देखो। देखो बेटा इसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं याद रखना, मैं अभी हम एग्जाम दे दिए हैं, अब जस्ट वर्कआउट कर रहे हैं। ये 0 वोल्ट है, ये वाला वोल्टेज कितना है? ये वाला वोल्टेज V नॉट है। रेजिस्टेंस कितना दिया? फीडबैक रेजिस्टेंस बताओ कितना दिया था? अभी इतना टाइम क्यों लग रहा है? 10 किलो। जस्ट आप देखते रहना ना, मैंने बोला था पूरे के पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में केसीएल केबल को छोड़कर कुछ भी नहीं यूज होगा। लेट्स टॉक अबाउट V नॉट। इज दैट V नॉट इज इक्वल टू फोटो करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। फिर आप बोलोगे सर फोटो करंट क्या होता है? फोटो करंट मैंने पूरा का पूरा बताया है कि फोटो करंट कैसे फ्लो होता है। सर फास्ट पढ़ा रहे हो? पढ़ा नहीं रहा हूं बेटा, टेस्ट डिस्कशन कर रहा हूं। N2P। ये देखो यही है फोटो करंट। अब आपको बोला फोटो करंट का रेंज क्या है? पहला फोटो करंट कितना है? 100 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 किलो ओम, आंसर आ गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला देखो बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट नहीं करने वाला। सर दूसरा करंट है ये V01, ये V02, दूसरा करंट कितना है? 200 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 किलो ओम। देखना आपकी कॉपी में सर्किट लिखा होगा, फोटो करंट दिया होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया होगा साथ साथ, उसी को सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। यस सर। आंसर आ गया? यस सर। ठीक है, तो सेकंड थर्ड बहुत सिंपल था बेटा। थर्ड मैंने, आप अपनी कॉपी का बीजेटी देखोगे, इसमें क्या है पता है? इसमें वीसी की वैल्यू गिवन है, तो और अच्छी बात है, यूज कर लो। फेट वाला न्यूमेरिकल आपसे बना,
सर उसमें आंसर डी आ रहा है बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर डी इज करेक्ट। आई फील लाइक आंसर डी इज करेक्ट, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में सॉल्व किया था। लेट्स सी, क्योंकि मेरे को बाद में क्लिक कर गया था कि शायद तक एरर हुआ है। अच्छा, कैन आई सिंप्लीफाई द सर्किट यस सर। यूजिंग विच थ्योरम? थेवेनिन थेवेनिन्स थ्योरम। वीडीडी की वैल्यू बताओ। 15 वोल्ट 15 वोल्ट। ये आरडी गिवन है, हाँ गिवन है 2 किलो। आरएस गिवन है 1 किलो। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलना नहीं, बता दे रहा हूं फास्ट हो रहा है करके, क्योंकि आप एक एक चीज का डेरिवेशन जानते हो। ये आरटीएच है, आरटीएच को निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो गेट में कितना करंट फ्लो होता है फेड के। 0। तो दिस इज वीडीडी इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। वीडीडी इंटू R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। व्हाट इज दिस? वीटीएच कितना आया कैलकुलेट करके बताओ। 2 वोल्ट सर। 2 वोल्ट। पक्का 2 वोल्ट है बेटा? यस और नो? यस सर 2 वोल्ट है। ये जो करंट है ये है 0 मिली एम्पियर। ओके, इस वोल्टेज का बहुत सिग्निफिकेंस है। दिस इज गेट टू source voltage, and I know that gate to source voltage is always negative for NFET, and this is VDS, and VDS has to be positive for this one NFET. Now can you use Shockley equation? Let's see whether we can use it or not. ID equal to IDSS। IDSS देना चाहिए न्यूमेरिकल में 1 minus of VGS डिवाइड बाई VP the whole square। अब पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं गिवन है, ना ही मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, करेक्ट? यस सर। तो अब हमारे पास ये हम कह सकते हैं इट कैनॉट बी यूज्ड बिकॉज पिंच ऑफ वोल्टेज देना चाहिए न्यूमेरिकल में, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। बट देखो उसमें एक रिलेशनशिप गिवन है, यस सर। इट इज बीइंग गिवन एज 2ID। ये Q का मतलब क्या बेटा? इज इट Q पॉइंट? यस सर। हाँ, तो Q पॉइंट है, तो ID लिखो। अब Q को हटा दो। इज इक्वल टू 4 प्लस VGS द होल स्क्वायर। उसने सॉकले इक्वेशन को यूज करने से हमें रोक दिया, हम नहीं यूज कर पाए क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं दिया था। फिर आप बोलोगे सर पिंच ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, तो मैंने बोला ठीक है बेटा, QND A स्क्वायर। ना A जानते हो ना ND जानते हो, तो कैसे निकालोगे पिंच ऑफ वोल्टेज? तो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा हमेशा, ऑल टाइम के लिए, हमेशा अननोन। जब अननोन है तो मैं यूज नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वन। इट्स वेरी सिंपल बिकॉज आप हर चीज जानते हो। ये ऐसे करके मैं केवल अप्लाई कर रहा हूं। आर यू गेटिंग? यस सर। एंड व्हाट विल बी द इनपुट केवीएल? नाउ 2 बराबर 0 इंटू RTH VTH प्लस ये 1 किलो में कितना करंट फ्लो होगा? IDS। ID, बस IDSQ बोलो। Q मतलब क्यूसेंट है। कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस? यस सर। मेरे को अब बताओ बेटा, इससे ID कितना आ रहा है? 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। यस सर। 3.4 और 10.605। 3.4 मिली एम्पियर और दूसरा 10.605। अब देखो, क्योंकि ये पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं है ना, तो हम कैसे IDSS पता करेंगे ऑन या ऑफ? इसीलिए देखो बेटा, उसने एक ही IDSS ऑप्शन दिया हुआ है। उसने एक ऑप्शन क्यों दिया हुआ है? क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से मैं VGS ऑफ नहीं निकाल सकता। अपने कॉपी का नोट चेक करोगे तो आप देखना, हम दोनों वैल्यू निकालते थे और फिर एक के लिए चेक करते थे कि किसके लिए वो ऑन है और किसके लिए वो ऑफ है। अब देखो दूसरा ऑप्शन दिया है क्या? नो सर। दूसरा ऑप्शन नहीं दिया बेटा। अगर वो दे देता ना तो आप क्या बोलते पता है? नाउ वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द आंसर। नाउ वी कैन नॉट कमेंट अबाउट द आंसर। या हो सकता है मल्टीपल सेलेक्ट में दे देता तो दोनों टिक करना पड़ता, लेकिन दो करंट नहीं फ्लो हो सकता। रीजन क्या है? क्योंकि हो सकता है इसके लिए ऑन हो इसके लिए ऑफ हो, या इसके लिए ऑफ हो इसके लिए ऑन हो, जैसा भी है। तो अभी आंसर कितना है सर? तो जैसे हम लोग को IDSS दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते कि IDSS से? मतलब उससे ज्यादा तो हाँ, नहीं हो IDSS सकता कितना है फिर बेटा? 8। ऑब्वियसली 10 मैं मिली ध्यान नहीं दे पाया। गुड 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 गुड, एक्सीलेंट। व्हाट इज IDSS बेटा? 10 मिली एम्पियर। मैं तो ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान गया। इट्स एक्सीलेंट बात। ये चाहिए मेरे को, ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एक टाइम के बाद, सर देखो ना, हम आपसे भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। एक्सीलेंट रिप्लाई। व्हाट्स योर नेम बेटा?
सर शिवांगी दुबे। शिवांगी दुबे, गुड। आईडीएसएस कितना गिवन है, कहां गया आईडीएसएस? देखो गिवन डेटा में अपने को गिवन है 8, 8 से ऊपर हो सकता है क्या? नो, गुड। तो आंसर क्या है इसका? देखो लिख दिया मैंने, ऑप्शन इज डी। आपके एग्जाम में क्या दिया था? सर एग्जाम में तो दूसरा दिया, मतलब दूसरा दिया था, 4.3 नहीं दिया बेटा, सी कोई दिया था। नहीं है। 3.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर। आप बस देखो आपने क्या टिक किया था। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, नहीं हुआ होगा क्योंकि वो क्लैंपर का यूनिक न्यूमेरिकल था। नहीं हुआ था सर। हाँ, वो यूनिक हो न्यूमेरिकल गया जानबूझ के दिया था। सर, हो गया सर ये वाला मेरे से। अच्छा मेरे को ये बताओ, आई एम सॉल्विंग दिस वन, मैं बोल रहा हूं ये कैसा क्लैंपिंग सर्किट है, पहले ये बताओ। नेगेटिव है क्या? नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट। नेगेटिव है। हाँ यस सर, नेगेटिव। ये डायोड कब ऑन होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव हाफ साइकिल? पॉजिटिव आपसे। पॉजिटिव हाफ। तो ये बताओ व्हाट इज द पीक पॉजिटिव वोल्टेज यू आर अप्लाइंग, दैट इज 4 + 3, because it is starting from 4 and it is going till the maximum value of, और ये मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा चेक करो। -3 जाए। देखो बेटा एक तो -3 है, लेकिन -3 के साथ 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, और 4 को 3 के साथ ऐड करोगे तो 7 जाएगा। सब लोग मेरे को लग रहा है कि ये वेव फॉर्म्स को पहचान सकते हैं। ये वाला वैल्यू है, ये वाला, ये नीचे वाला, ये थोड़ा ऐसे बना रहा हूं मैं, हाँ ये नीचे वाला कितना वैल्यू है? 1। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप ध्यान से देख सकते हो पीक टू पीक वोल्टेज कितना है इसका? 6, 7 -1। यस सर। और देखो बेटा 3 sin ओमेगा टी में 4 को ऐड करना जानते हो, यही एक्चुअली क्लैंप होके आता था, लेकिन ये क्या बोला, इसी को पहले से क्लैंपर से पास कर रहे हो, राइट? लेकिन ये तो कैपेसिटर की पोलैरिटी जो लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द पीक पॉजिटिव वोल्टेज दैट इज मेकिंग योर डायोड ऑन? डायोड क्या हुआ? ऑन। शॉर्ट। व्हाट इज वी नॉट? 0। Let's find out capacitor voltage. Let's find out capacitor voltage. -7 plus VC बराबर 0. What is VC equal to? 7 वोल्ट। और आप चेक कर लेना, आप अपने क्लैंपर के टॉपिक को चेक कर लेना, जो कैपेसिटर का वोल्टेज था ना उतने ही से वेव फॉर्म या तो ऊपर या तो नीचे शिफ्ट होता था, चेक कीजिएगा। जो कैपेसिटर का वोल्टेज हुआ करता था ना, याद करना बेटा, आप अपने आज जाके अपना नोट्स देखना घर पे, जस्ट टेस्ट डिस्कशन के बाद, जो भी कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता था ना वही वाला वोल्टेज क्लैंपर को ऊपर या नीचे शिफ्ट करता था। ठीक, तो मैं एग्री करता हूं उतना, सही है? यस सर। चेक कीजिए ना, अभी आपके पास कॉपी तो अभी चेक कर लो। अब जो वी आउटपुट है ना बेटा, वो इनपुट को तो क्लैम्प करेगा, बट इनपुट की वैल्यू चेक करो कितनी है। यही है इनपुट, जल्दी बताओ। यस सर। अब ये नेगेटिव क्लैंपर है, नेगेटिव क्लैंपर वेव फॉर्म को कहां शिफ्ट करेगा, नीचे की ऊपर? नीचे सर। नीचे। तो +7 तो ऐड नहीं करूंगा, तो मेरा दिमाग इसमें आना चाहिए कि ये कैपेसिटर के वोल्टेज से ही क्लैंपर ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है। तो वी नॉट की वैल्यू अब आ गई बेटा, इसको ऐड करो, इसके साथ कितना आया, -3 + 3 sin ओमेगा टी। इसका एवरेज वैल्यू यही आएगा। ओके सर। और आपको पता है साइन का एवरेज वैल्यू 0 होता है। मैंने जो लॉजिक लगाया उसमें मैंने क्या सोचा कि सर कैपेसिटर है तो वो डीसी पास नहीं करेगा, तो फर्स्ट एसी के लिए पॉजिटिव के लिए ओपन, तो V0, नेगेटिव के लिए -3, तो ऐसे करके मैंने -3 टिक कर दिया। तो लॉजिक गलत है क्या? नहीं, लॉजिक गलत है बेटा, क्योंकि क्लैंपर पूरा वेव पास करेगा, क्योंकि पता है ऐसा किसी को नहीं पास करेगा। हाँ लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना इसका, जो बनाया है तो आपको फॉलो किया उन्होंने। मेरी बात सुन लो, जितने लोग सॉल्यूशन बनाए हैं इसका उन्होंने यही किया है। ये इनपुट वेवफॉर्म कितना था? हाँ 4 + 3 sin ओमेगा टी। उन्होंने क्या बोला पता है? ये डीसी को पास नहीं करेगा। कैसी बातें कर रहे हो भाई, वो एसी प्लस डीसी है, दोनों एक साथ दे रहे हो। सर यही मैंने भी करा और आ गया आंसर, तो फिर हाँ कोई बात नहीं बेटा, बट याद रखना आप लोग ना एक चीज चेक करो, जो हम जितने भी क्लैंपर सर्किट किए है ना, जो कैपेसिटर का वोल्टेज आता था ना, तो उतना ही से ही ऊपर या नीचे शिफ्ट होता था आपका वेव फॉर्म। यस सर, यस सर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. और पता है क्यों? अब मैंने बोल रहा था ना, वो कहाँ गया विशाल? हाय विशाल, यहीं है। कहाँ है? यहीं पे हूँ मैं। यहीं मैंने पे फिर भी साला, इसको कहीं गलत जाना नहीं किया। बता दिया मैं। हो रहा है। अब देखो विशाल, तूने देख लिया ना बहुत लोग का सॉल्यूशन। देखो बेटा, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7. It's very interesting. What kind of amplifier you are having along with? Tell me the feedback. Inverting. Negative feedback. Inverting. साथ साथ क्या है? इन्वर्टिंग। मैं ये न्यूमेरिकल जानबूझ के दिया था, ऐसे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आपको दिए गए हैं इसी टेस्ट पेपर्स में, और उसे ये क्लियर कर रहा था कि यार बाकी दुनिया की फैकल्टी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाती है वो सब रट कुछ चुकी है और मेरे में काफी डिफरेंस है। ये चीजें आप बाद में फील करोगे। ये सही है इतना? Yes, sir. मैंने बोला था इन जनरल ट्रांजिस्टर का नाम क्यों देते हो? आउटपुट पूछा है, व्हाट इज दिस वोल्टेज? बेस एमीटर। 0.7. 0.7। लेकिन याद रखना ये 0.7 कब लेते हो? जब ये एक्टिव होता है तभी। अब ये आप तो पढ़ चुके हो ना, आप तो बता सकते हो, जैम वाले थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, आप तो बता चुके हो ना। व्हाट इज वीबी वोल्टेज, जंक्शन वोल्टेज? व्हाट इज बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज ऑफ द बीजेटी व्हेन इट इज इन एक्टिव रीजन? 0.7 वोल्ट। 7. और ये वी नॉट मेजर कहां से करते हो? घर से? ग्राउंड से से. हो ग्राउंड गया क्वेश्चन सॉल्व। पर जी प्लस 0.7 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इज वी नॉट इक्वल टू? माइनस -0.7. ओके ये देखो कितने लाइन, कितना सेकंड, कितने सेकंड में आंसर आया? हाफ। हो गया। Yes, sir. अब देखो, अब बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता रहा हूं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ओके, नाउ मैं बोल रहा हूं लेट्स परफॉर्म ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ बीजेटी। बीजेटी ये देखो ऐसा है, यस सर। ओपैम का ये आउटपुट छोड़ दिया और ये ऐसे कनेक्ट करता हूं मैं अभी। आप जानते हो बेटा मैंने कितने बार आपको मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट करते रह गया कि ऑलवेज डू रिमेंबर द फैक्ट। अरे इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा हटा रहा हूं इसको, इसको हटा दिया, इसको, ये 0.7 है, ये याद रख लो। बेस एमीटर junction of the transistor, this one always behaves as what? Diode, but it should be in active region. Yeah, these are familiar to you. That should be in active region, otherwise it's not valid. If the transistor is in saturation region, then base emitter का practical value 0.8 volt हो जाता है, याद कर लो। Okay, next one, is it VP of the diode, P terminal of the diode, is it 0 volt? Yes sir। यस सर This is VN, N terminal of the diode, and it has to be less than 0 in order to make this PN junction Forward bias. Forward bias. लेकिन मैंने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात किया, मेरे को वही मत बोलना कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता, मुझे नहीं पता। ओपन सर्किट टेस्ट, अभी जब ये ओपन सर्किट हो गया बेटा, तो मेरे को ना इतनी खुशी होती है कि मैं ना इसके अंदर जाके देख सकता हूं, अंदर उसके, और आप भी देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये तो 0 वोल्ट है, Yes, sir. यस सर but this is not equal to 0. Reason? Because of open loop नेगेटिव configuration. फीडबैक ओपन लूप यस सर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एग्जाम पे ना ये 15 और -15 नहीं भी देता ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये चलो ये दे दिया, ये तो अच्छी बात है कि ये दे दिया है। तो ये बताओ ये वाला वोल्टेज कितना है? अभी देखो मैं बताता हूं आपको ये वाला वोल्टेज कितना है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। सर इधर से कोई करंट नहीं जा सकता, ये भी देखो, ये सब ओपन कर दिया, पूरा बाहर ही जब कर दिया है, तो यहां पे कितनी करंट है? 0। हटा दो उसको, बीजेटी को, तभी तो ओपन है वो। 0 और ये 0. तो ये 0 0. अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ व्हाट इज वी नेगेटिव वोल्टेज? इज इट 5? Yes. 5 वोल्ट वेरी गुड। व्हाट इज वी पॉजिटिव? 0. 0। 0 बड़ा क्या है? 0 वोल्ट अरे बड़ा क्या है? 5 वोल्ट नेगेटिव वी V नेगेटिव Negative. V अरे negative. वी नेगेटिव इज ग्रेटर देन वी पॉजिटिव। कंपैरेटर? Yes, sir. यस सर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आया ना, यस Yes, सर sir। आ गया Yes, इंटरेस्ट। sir. तो कंपैरेटर है तो ओपैम का आउटपुट ये ओपैम का आउटपुट है, ना कि ये वी नॉट, ये ओपैम का आउटपुट है। कितने बार मैंने डायोड में यही चीजें किया है, ओपैम का आउटपुट ये है। तो व्हाट इज वी ओपैम का आउटपुट? Minus. -15 -15। मतलब ये पक्की बात है कि बीजेटी ऑन है।
क्यों? Yes, ma'am. क्योंकि एन टर्मिनल पे -15 दे रहे हो और पी टर्मिनल पे 0 दे रहे हो, मतलब ये बीजेटी क्या हो गया? ऑन हो गया। ऑन हो गया, और इसीलिए ये पॉइंट से बना जा रहा है। लेकिन एक दिन मैंने बीजेटी को ऑफ कराया था, उसमें हाँ। 0 करंट आया था। यस Yes, सर। sir. और उसमें आपने ऑप्शन भी हटा दिया 0 करंट वाला। हाँ ठीक है, और आप बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन, इसीलिए ना बेटा 7 और 10 क्वेश्चन मैंने पेयर में दिया हुआ है। 7 और 10 क्वेश्चन को देख लो, 10वां कराया था क्लास में। यस सर। अब तो क्लियर हो गया विशाल, और पढ़ेगा यूट्यूब से? सर मैं पढ़ा थोड़ी ना था यूट्यूब से, मैंने तो देखा था वो लोग क्या पढ़ा नहीं, रहे मैं बता दे रहा हूं, लोग गलत करते हैं भाई। लोगों ने ये वैसे विशाल ही बताया मुझे, और एक स्टूडेंट और है, उसने बताया कि सर 10th जो न्यूमेरिकल है ना, उसको मैक्सिमम क्या 100% लोगों ने हैं। Wrong गलत किया हुआ है। सॉल्व किया हुआ है। अभी उनको कहीं से नोट्स मिल जाएगा मेरा, उन लोग सही सॉल्व कर लेंगे फिर, ठीक है। 8th वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं। 8th वाला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है? साइनोसॉइडल Sinusoidal analysis. स्टेडी स्टेट एनालिसिस, सही है। 8th वाला तो बन गया, जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। 8th वाला फिल्टर भी है, साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी है। यस 9th सर, भी ये हो गया? बन गया है सर, बन गया, लेकिन मेरा √2 मतलब मैग्नीट्यूड उसका √2 आ रहा है, 1/√2 नहीं है। 1/√2 ही आएगा बेटा, यस सर, एक बार और चेक कर लूंगा। ठीक है। आप ये तो बना लोगे। 9th में प्रॉब्लम नहीं है किसी भी को। 9th में प्रॉब्लम है तो बता दो। No, sir. अरे 9th में बता दूं क्या 9th को? यस Yes, सर। फिर मैं तो बता ही देते। ये कौन है यस बोलने वाली लड़की? हो गया सर 9। मैं 9th कराऊंगा, लेकिन हाँ अगर मैं 9th कराऊंगा ना बेटा, तो मैं 11th नहीं कराऊंगा। ट्रांजेंट को फिर खुद से करते रहना। सर 11 तो आपने है ना सॉल्व भी करा दिया कॉपी में पूरा, ऐसे का ऐसे पिछले टेस्ट में भी आया था और इस बार भी आया है। कौन सा? 11th जो न्यूमेरिकल है। 9th वाला मेरे को सच में बताओ, करना है मेरे को, इरिटेट मत करो। नो सर, नो सर कोई No, requirement sir. सर बन गया हो गया था। था। वो लड़की फिर कौन है जिसने 9th को बोला है? क्या वो टाइम पास कर रही है तो मेरे साथ इंप्रेस हो गई है? एक बार ना सोचा करो, 9th को करा रहे हो, मतलब जिस भी स्टूडेंट ने 9th को लेकर मजाक बनाया है ना, उसकी वजह से पूरे क्लासेस को 13th क्वेश्चन पे सफर करना पड़ेगा। नहीं बताऊंगा, मेक अ कंप्लेन। 9th पूछा क्यों, पहले ये बता दो, 9th पूछा ही क्यों आप लोगों ने? मजाक चल रहा है यहां पे? अब पूछा है ना बेटा, तो वो लड़की की वजह से अब मैं पूरी क्लास में वो जो इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था ना यस सर। 13th, वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप जानते हो मेरे को, मेरे बारे में आज नहीं, आप बहुत पहले से जानते हो। उस लड़की का नाम चाहिए मुझे, उसको सुनाऊंगा मैं। रक्षाबंधन आएगा, राखी लेके आना, आप उसी के लायक हो। ये इतना सारा ओपैम पढ़ाने के बाद आप बेइज्जती कर रहे हो मेरी। 9th क्वेश्चन पूछ रहे हो, साला। बता देता हूं मैं, ये 1 वोल्ट है पॉजिटिव, ये भी 1 वोल्ट है पॉजिटिव, +1 वोल्ट, +1 वोल्ट, +1 वोल्ट, +1 वोल्ट। नाउ दिस इज 1 वोल्ट, नाउ दिस इज अगेन 1 volt because of negative feedback. No any possibility that the op-amp is going to get into saturation region. Let's apply nodal here. This is 1 minus 1 by 10 plus 1 minus of V naught divide by 10 is equal to 0. 10 10 cancel, ये भी पूरा cancel, V naught is equal to 1 volt. क्या मजाक था बताओ? मजाक मेरे साथ कर रहे हो क्या? मेरे साथ मजाक चल रहा है? आप बोलो ना सर ये अच्छे न्यूमेरिकल को कराओ करके। इस न्यूमेरिकल को करा के क्या प्रूफ करना चाह रहे थे? मेरे को इंप्रेस कर रही है क्या वो लड़की? नहीं होने वाला बता दिया हूं मैं, या जानबूझ के हाईलाइट होने की कोशिश कर रही है गधी? बोल देना ऑफिस में। ये डाउट है आप लोग का? ये स्कोरिंग के लिए दिया था यार, कॉन्फिडेंस आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ अभी। सब बन गया था। क्वेश्चन नंबर 15 तो डायरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 भी तो डायरेक्ट है ना? सर 14 भी हो गया था। यस यस सर, हो 14 गया था। देखो बेटा, 14 में प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हो मैंने एक बार प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर का आउटपुट बनाया था स्पाइक के फॉर्मेट में। हाँ यस यस सर। सर, यस वो सर। कहां पे आएगा? पॉजिटिव स्पाइक भी आ रहा है, नेगेटिव स्पाइक भी आ रहा है। ऐसा कहां पे हो पाएगा बेटा? जहां पे आप पल्स को डिफरेंशिएट करोगे। ऐसे आप चेक कर सकते हो, ये पल्स है,
ये राइजिंग है तो पॉजिटिव स्पाइक आएगा, ये फॉलिंग है तो नेगेटिव स्पाइक आएगा, Negative इसीलिए ऐसा spike वेव फॉर्म आ रहा है। यस सर। तो ये डिफरेंशिएटर है। नेक्स्ट वन, अगर आप स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे, ये देखो, सर अगर उसमें टाउ तक ही दिया हुआ है। अरे वो टाउ वो नीचे चीज- लिख दिया यार स्टेप फंक्शन में, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है स्टेप फंक्शन, ठीक है। हाँ, नहीं, इस सही है, वेव सही, सही है, इस वेव फॉर्म को अगर कैपेसिटर पास करोगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, जानते हो आप, यस सर। उसके बाद फिर क्या होगा, टाउ constant के हो बाद, जाएगा, टाउ के बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज जाएगा। ऐसा ऑप्शन आ गया 14th वाला। हाँ, 14 भाई दिमाग लगाओगे तो बन ही जाएगा ना, मैच द फॉलोइंग था, सिंपल क्वेश्चन था। ये जो है ना 14th वाला इज स्पेसिफिकली फॉर विच एग्जाम, AFR। एंड 15th में तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने बीजेटी का सैचुरेशन कट ऑफ सब सॉल्व किया था। बोलो यस और नो। Yes, sir. ये बताओ Yes, sir. 18th हाई पास फिल्टर तो बन गया होगा पूरी क्लास से। Yes, sir. यस सर, यस सर। अरे हाई पास फिल्टर का Yes, sir. सर्किट देखो एक बार घर पे। यस सर बन गया था। ओके इसमें ना दिस वन क्वेश्चन नंबर 16 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 16 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अच्छा व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू बेटा, a circuit is given to me and this Yes, sir. circuit is consisting of what, large capacitance। large capacitance. What is small signal analysis? We have talked about large signal analysis. Have we talked about diode का DC analysis? जल्दी बताओ, have we talked about diode का DC analysis? तो बोलोगे of course sir. यस सर। yes, sir. Okay. अगर मैं डायोड का डीसी एनालिसिस किसी भी वजह से करूंगा तो कैपेसिटर क्या होता है आप तो जानते हो, क्योंकि आप तो बीजेटी पढ़ चुके हो। कैपेसिटर क्या होगा, डीसी क्लोज सर्किट सर। एनालिसिस नहीं बेटा, हम बोल रहे हैं अगर आप डीसी एनालिसिस करोगे तो एक्सी कितना आता है, इनफाइनाइट। हाँ यस सर। Yes, sir. तो कैपेसिटर क्या होगा, ओपन बेटा। ओपन यस सर। Okay. तो ओपन होगा ना तो देखो इंटरेस्टिंग सा सर्किट बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटरेस्टिंग सा सर्किट, बस इतना ही बचेगा, नथिंग एल्स। Yes, अरे बोलो ना, अरे कैपेसिटर को हटा दो ना यार। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द डायोड, I. आई। आईडी। इज दैट डायोड इन फॉरवर्ड बायस? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन ने आपको क्या एनालिसिस बोला है, क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट Small signal models. स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। एनालिसिस। आपको क्या लगा था, आपको बीजेटी आपको क्या लगा था, आपको डायोड आता है? हाँ मजा आया। Yes, sir. हाँ तो बेटा पता है पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको देना चाहिए था टेस्ट, ठीक है, और मजाक में अलाउड नहीं करता, तो मजाक की वजह से वो लॉस जो होने वाला ना जेना डायोड का वो हो गया अभी सबका, और मेरे को प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि कुछ तो आपको सफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूं जब भी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बोलेगा ना बेटा तो आपको हमेशा कैपेसिटर को क्या करना है, शॉर्ट। और इसके पहले ये जो बनाया हूं मैं डीसी मॉडल को, मैंने शायद तक बीजेटी में बोला होगा लार्ज सिग्नल एनालिसिस, किसी को याद है? डीसी एनालिसिस को और क्या बोलते हो बेटा? लार्ज सिग्नल एनालिसिस। तो उसका उल्टा करें। Yes, sir. Yes, sir. अब आप ये मत बोलना कि सर आपने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस नहीं पढ़ाया। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का जस्ट उल्टा, डीसी का उल्टा क्या होगा? Yes, sir. AC analysis. तो ये बस ये वाला वर्ड ट्रिक था आपके लिए। डीसी एनालिसिस बोला था, एसी एनालिसिस भी बोला था। अब ये बताओ मैंने डायोड का एसी एनालिसिस पढ़ाया था? झूठ मत बोलना, सच सच बोलना। देखो दो न्यूमेरिकल कराया था मैंने डायोड के एसी एनालिसिस पे बेस्ड। Yes, sir. आपने ना वो डायनेमिक रेजिस्टेंस। वेरी गुड। यस सर। डायनेमिक। तो आप आ जाओ दोस्तों, आ जाओ दोस्तों, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इसको भी हटा दो।
ये बता दो, जब आप एसी एनालिसिस करते हो, मेरी बात सुनते रहना, क्या बोल रहा हूं, एसी एसी एनालिसिस करते हैं एसी जिससे- एनालिसिस, तो करंट सोर्स क्या हो जाता है, ओपन, ये ओपन हो गया करंट सोर्स, और वोल्टेज रहेगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट। शॉर्ट। Short. उल्टा उल्टा, डीसी का उल्टा एसी, यस सर। और डायोड। अब आप ये बताओ, जब आप एसी एनालिसिस करते थे तो डायोड को उसके एसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते थे, याद आया, Yes. यस सर। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये आरएसी है, और आरएसी की वैल्यू पूरी पूरी क्लास को पता है, वो होता है ईटा Yes, sir. वीटी डिवाइड Eta बाई VT आई, by और I. वही है वो आई। यस सर। Yes, sir. एक फर्जी क्वेश्चन दिया था, सुनते रहना प्लीज, सुनते रहना। आप जानते हो कि गुलशन सर को इतना इंफॉर्मेशन है कि उसको कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे पूरा इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। तो V नॉट इज इक्वल टू, सब खत्म हो गया, VS इंटू ईटा VT बाई आई, नाउ होल डिवाइड बाई वोल्टेज डिवीजन रूल। एक्चुअली मैं ऐसे कर रहा हूं, VS इंटू RAC डिवाइड बाई RAC प्लस RAS, ऐसा लिख दूं क्या, यस सर Yes, sir. क्या RAC की वैल्यू कितना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज गिवन बाई, ईटा Eta वीटी VT by I. आंसर आ गया, यस सर। Yes, कौन sir. सा। A option है। ये तो ऑप्शन बेटा है सर। आपके लिए सिर्फ एक ही वर्ड का ट्रिक था, सर क्या, सर आपने क्लास में डीसी एनालिसिस जब भी पढ़ाया है तो कैपेसिटर क्या हुआ है, ओपन सर्किट ओपन। Open. डीसी का उल्टा क्या होगा, एसी AC. एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में कैपेसिटर को क्या करोगे, शॉर्ट शॉर्ट। मैं आपको गेट में पढ़ाऊंगा, एसी एनालिसिस ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है, गेट एग्जाम के टाइम पे, पहले नेट के बाद। तो एसी एनालिसिस में कैपेसिटर क्या होगा बेटा, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको लार्ज सिग्नल एनालिसिस भी बोलते हैं, और इसको स्मॉल सिग्नल स्मॉल सिग्नल एनालिसिस। बट सर्किट में एक जगह पे छोटा एरर है, वो एरर ये है इतना सा, और ये एरर माइन्यूट है, ये ऐसा ऐसा सर्किट के अंदर आप बना लो बेटा अपने क्लास नोट्स में। वो एसी इनपुट है, जो इनपुट में जो दे रहे हो ना, वो एसी इनपुट है। ओके हाँ, बट एरर होना, एरर तो है, छोटा सा एरर है, बट माइन्यूट एरर है। 18th हो गया, यस सर। यस सर 18 तो हाई पास फिल्टर है, क्लास में देखना हाई पास फिल्टर यहीं से तो शुरू किया था, एक्टिव हाई पास फिल्टर। यस सर अब आप बोलोगे सर 19th बहुत देख के डरावना लग रहा था, बोलो। Yes, sir. बट आपको पता है बेटा, मैंने क्लासेस में एलईडी के साथ जेना डायोड के साथ बीजेटी कराया है। यस सर प्लीज अभी सब लोग लिखना बंद कर दो, एकदम लिखना बंद कर दो, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो। अब आप देखना, मैं चाहता था मैं इसी लेवल का इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करूं कभी ना कभी फ्यूचर में, मतलब उसका पहला लेक्चर में यही पढ़ाऊं, लेकिन वो मैं उसको पढ़ा सकता हूं जो टीचर है, समझ रहे हो आप। अगर मैं पहले लेक्चर में इसको पढ़ा दूं तो उसको कितना बेसिक आना चाहिए चेक कर सकते हो आप, यस और नो। यस सर। ओके ठीक है, ऐसे मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं हूं उसके लायक इसीलिए बोल रहा हूं। ये बताओ, क्या हमें ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने की नीड है, हमें इसलिए नीड है बेटा, नीड नहीं है, बट फिर भी मैं परफॉर्म कर रहा हूं क्योंकि पावर डेसिपेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर की वैल्यू फाइनाइट दी हुई है। अगर वहां पे नन ऑफ दिस देता तो ऑप्शन पे, तो ओपन सर्किट टेस्ट जरूर परफॉर्म करना पड़ता, लेकिन हमें दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर में पक्का का पक्का 100% पावर डेसिपेशन हो रहा है, तभी तो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। यस सर Yes, sir. जेना डायोड की वोल्टेज की पोलैरिटी पूरी क्लास को पता है, यस सर ये 12 किलो ओम है। अभी ओपन सर्किट टेस्ट करके प्रूव कर रहा हूं, हालांकि मुझे पता है कि वो शॉर्ट सर्किट ही है, बट फिर भी ध्यान से देखो बेटा। अब ये सर्किट है, मैंने ओपन सर्किट कर दिया। अब आप ये बताओ, कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज कितना है, 15। 15 ये पूरा वोल्टेज दिखते हो कितना दिख रहा है, 6 वोल्ट है। 6. लेकिन कंसीडरिंग जेना डायोड इन ब्रेकडाउन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, कंसीडरिंग जेना डायोड इन ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन
ब्रेक डाउन। ये पूरा वोल्टेज मुझे जाना है, लेकिन तब जब बीजेटी ओपन सर्किट है। जब ये ओपन है तो इधर कोई करंट नहीं है, जब बेस में ही करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है, करंट बताओ। 0 अरे यार बताओगे यहाँ पे कितना करंट है? जब हटा दिया इसको बीजेटी जीरो को, सर। 0, तो इधर कितना करंट है? 0 और इधर कितना करंट है? 0 0 इंटू 24 कितना आया? 0 0 0 वोल्ट। तो ये बताओ 0 बड़ा है कि 6 वोल्ट बड़ा है? 6 वोल्ट बड़ा होता है 6 वोल्ट बड़ा है, तो आउटपुट कितना आया? प्लस V सेट। प्लस वी सेट। मतलब ये फिक्स बात है कि बीजेटी को ऑन होने से कोई रोक नहीं सकता। रोक सकते हो अब? नहीं यही तो मैं बोलता हूं बेटा, YouTube वाले को नहीं आता ये सब, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। आज भी मैं कुछ दिन पहले जॉनसन काउंटर देख रहा था, उन्होंने जेके फ्लिप फ्लॉप से जॉनसन काउंटर बनाया, और मॉडुलस को आपको पता है 2n आता है, मॉडुलस 3 है तो 6 आएगा। फिर मैं बहुत दिन तक बोलते रह गया, पता है किसको? भिलाई में अपने सर को, कि सर लोग गलत पढ़ा रहे। ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग, बट आज मैंने उनको प्रूफ ही भेज दिया, ये लो सर, मेरे से कोई भी बंदा डिजिटल ज्यादा जाने ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, एनालॉग ज्यादा जाने ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब बताओ ये ऑन हो गया। यस सर। अब जब ऑन हो गया है तो ये वोल्टेज बताओ। 15, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ये करंट बताओ, नीचे 6 है ऊपर 15 है, 9 मिली एम्पियर। 9 मिली एम्पियर। जेनेट डायोड में तो करंट जाएगा नहीं, तो पूरा 9 किस में गया? जेनेट डायोड में। तो जेनेट डायोड किस में आ गया? रिवर्स बैच Breakdown. मतलब ब्रेकडाउन रीजन ब्रेक डाउन पे। Breakdown. तो हमारा एजम्पशन सही हो गया, इसका एजम्पशन सही हो गया, तो मैं आगे जा सकता हूं। अरे बोलो ना, आगे जा सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. यस सर। आगे गया मैं। ये कितना वोल्टेज है मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? 6 volt. 6 वोल्ट। अब ये 0 है क्या? नो, नाउ दिस इज नॉट 0, इट इज हैविंग फीडबैक। 6 वोल्ट। Yes, sir. Yes, it is having fixed volt. What is this? 6 volt। Now can I say 12 kilo ohm and 24 kilo ohm both are having same current? Yes, sir. यस What is सर। this voltage? V naught. वी Now can I apply voltage division rule? अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया? अरे मैं पहले दिन भी पढ़ा रहा था वोल्टेज डिवीजन रूल, और आज भी पढ़ा रहा हूं वोल्टेज डिवीजन रूल। ऊपर ये है, यहां का वोल्टेज मेजर करना है, ये 6 है, दिस इज 6, तो कैन आई से 6 इज इक्वल टू V नॉट, जो टोटल वोल्टेज है ये तो करंट निकाल लो यार, कैसे भी करो, V नॉट इंटू 24 डिवाइड बाई 36। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए कर रहा हूं। 6 है, ये 6 है बेटा, और ये 24 है, ये करंट कितना आएगा? 6 4 24, इज इट 0.25? यस सर। ये वाला करंट कितना आएगा फिर? 0.25 मिली एम्पियर। तो कैन यू फाइंड आउट नाउ V नॉट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये पूरा V नॉट मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये 12 और ये 24 36 इंटू 1/4, 9 वोल्ट आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये वाला वोल्टेज कितना है? ये भी 9 वोल्ट है। एमीटर का वोल्टेज बताओ, 9 वोल्ट। ये करंट बताओ। 9/12 कितना आता है? 3 का टेबल पढ़ो, 3 3 9, 3 4 12, 0.75। Yes, sir. यस सर। 0.75। ओके, अब मैं बोल रहा हूं इधर वाला करंट बताओ। ये इधर गया 0.25, उधर गया 0.75, ये कितना है? 1 मिली 1 एम्पियर। ampere. तो ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर। यस सर। अरे बेटा तो दिया नहीं है, बेस करंट तो दिया नहीं, तो हम बेस करंट को नेग्लेक्ट मान के चल रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द पावर डेसिपेशन ऑफ बीजेटी? पूरा फॉर्मूला बताओ। तो पूरा फॉर्मूला नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि VB इंटू IB तो है नहीं, VBE Yes, sir. इंटू IB तो दिया नहीं है ना, निकाल सकते हैं। तो क्या करूंगा? VCE इंटू Nice. I, इनटू आईसी। VCE देखो, ये VC है, ये 15 और VE कम है। देखो बेटा, वैसे भी बोला था VCC ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू V, 15 इज ग्रेटर देन 9, तो कितना आ गया? VCE 15 माइनस 9 कितना आता है? 6। इज इट 6 मिलीवॉट? यस सर। यस सर। अब बताओ,
समझ में आ गया? ये एक डेमो वर्जन था कि फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप होगा और वहां पे ऑडियो स्पीकर रखा होगा और उसके आगे ऑडियो एम्पलीफायर रखा होगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब। और वो नोट्स मेरे पास आज भी है। ऐसा नहीं सोचना कि सर इस लेवल तक का पहुंचने में टाइम लगेगा। मेरे पास ऑलरेडी एक नोट्स है जिसमें यहाँ पे आराम से पूरा का पूरा काउंटर रखा हुआ है, आगे फ्लिप फ्लॉप रखा हुआ है, उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर रखा हुआ है और फिर एलडीआर भी रखा हुआ है उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 20 तो बन ही गया होगा। यस सर। वो 156 के आसपास आएगा अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो। यस सर 156 आ रहा है। वो फेट है बेटा, फेट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, जेना डाउट खुद करते रहना। सर वो करा दो, फर्स्ट रहने दो। क्या? फर्स्ट यस रहने सर दो, वो करवा दो। यस सर वो करवा दीजिए प्लीज। फर्स्ट क्वेश्चन मिस कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। देखो अभी जितना भी टाइम है मैं फर्स्ट क्वेश्चन को दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, ये छोड़ दो। सर प्लीज सर। क्या? इसको छोड़ दो, वो वाला करवा दो, इसको हम खुद से कर देखो लेंगे। ये भी मैं करा देता हूँ, लेकिन उस लड़की का नाम मुझे चाहिए जिसने पता नौटंकी नहीं। की। उस लड़की का नाम मुझे चाहिए। नाम क्या है उसका? सर किसी को नहीं पता। देखो बेटा, मेरे को पता है कुछ कुछ लोग फर्जी वे में आईडी में बना के घुस जाते हैं, ठीक है? खुद भी बताएगी तो पता लगेगा सर। देखो बेटा, आप जानते हो कि उस ओपैम्प में सीरियसली कुछ नहीं था, इसलिए नाराज हुआ मैं। इसको बना लेना बेटा, मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं, उसको भी सॉल्व कर देता हूं। ये आरसी सर्किट है, करंट आ रहा है। करंट तो करंट क्या आएगा पता है? 1 एंगल 0 दिख रहा है, डिवाइड बाय आर प्लस जे ओमेगा सी। यस और नो? है कि नहीं? यस सर। यस सर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, फेज निकाल लो। जब आप प्लॉटिंग करोगे ना बेटा, एक एक वैल्यू निकालते जाना। सर डाउट हो रहा है मेरे को, एक काम कर, अगर तुझे डाउट हो रहा है इसमें सी बदल रहा है कि क्या बदल रहा है? C is varied where R is kept constant। अगर C वेरी कर रहा है तो इसको ऐसे कर रहा हूं मैं, 1 एंगल 0 तो का मतलब नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो। R कांस्टेंट है 1 प्लस J, C को वेरी करो और ओमेगा को 1 ले लो। अब सही है? यस सर। अरे 1 ले लो ना भाई, कितने बार तो 1 लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या करना है, इसको प्लॉटिंग करोगे ना, मैग्नीट्यूड निकालोगे, फेज निकालोगे तो 2-3 डॉट मिल जाएगा, ऐसे बन जाएगा फिगर आराम से। एंड मैं चाहता क्या था पता है? मैं सर्कल प्रूव कर दूं इसको, मैं आराम सर्कल प्रूव कर दूंगा इसको। इट इज कंप्लीटली फॉर्मिंग अ सर्कल बट इट इज बीइंग आस्क्ड अबाउट सेमी सर्कल। हो गया? 13 देख लें 1/. क्या? 13 देख लें। यस सर। 13 देखो। आप ये बताओ, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखाया था आपको, योर IR is always less than equal to I naught. The question start from this logic. You are having two Zener diode connected in series सीरीज। and नीचे वाला Zener diode is having a reverse saturation current of how much? 2 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर। And ऊपर वाला Zener diode is having a reverse saturation current of how much? 1 माइक्रो एम्पियर। Next one, अगर Zener diode फॉरवर्ड बायस में है तो हम डायोड का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर Zener डायोड रिवर्स बायस में है तो भी हम डायोड का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इसमें ये बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन फ्लो थ्रू द डायोड? 1 माइक्रो एम्पियर। एक्सीलेंट आंसर। बिकॉज इफ 2 माइक्रो एम्पियर इज गोइंग टू फ्लो तो ऊपर वाला जिसका नाम है Z1 वो खत्म हो जाएगा, यस सर। उससे ज्यादा करंट नहीं फ्लो सकता, I नॉट से ज्यादा करंट नहीं फ्लो सकता, अदरवाइज ब्रेकडाउन पे जाना जरूरी है। और ये क्या है? Z2। सही है? यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूं 1 माइक्रो एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। सो इसके बारे में बात कर रहा हूं, बस इसके बारे में बात कर रहा हूं। तो दिस इज परफेक्ट। I इज इक्वल टू I नॉट e टू द पावर ऑफ, क्या लिखूं? -v लिखूं ना, क्योंकि ये तो उल्टा है, पोलैरिटी उल्टा है ना, पोलैरिटी V2 का। तो -v2 डिवाइड बाय ईटा VT, क्योंकि आप जानते हो मैंने डायोड के अक्रॉस P को पॉजिटिव N को नेगेटिव बोला था, -1 ये समझ में आया एक्सप्रेशन ये वाला? Yes, sir. व्हाट इज
I naught for this diode? 1 microampere. नहीं नहीं बेटा, I naught दिया हुआ है 2 माइक्रो एम्पियर. केयरफुली पुट करो ना. अरे कुछ नहीं है यार, एकदम फर्जी न्यूमेरिकल है. I naught कितना दिया हुआ है इस डायोड के लिए, देखो ना. 2 माइक्रो एम्पियर 2 microampere. और कितना फ्लो हो सकता है. 1 microampere. वेरी गुड. 1 micro. लेकिन इसको अगर आंख बंद करके 1 माइक्रो एम्पियर लिखोगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आई का मतलब मैंने कितने बार बताया कि बेटा इट्स द फॉरवर्ड बायस करंट इन द डायोड फ्लोइंग फ्रॉम P2N P2N. पक्का? तो मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूं. ठीक है. अगर ये 1 माइक्रो एम्पियर पुट करोगे तो गलत हो जाएंगी चीजें. तो एक्चुअली वो है क्या, तो उल्टी दिशा में फ्लो हो रहा है. तो इसको -1 माइक्रो एम्पियर रखना पड़ेगा. गुड. तो ये हो जाएगा, ये माइक्रो एम्पियर कैंसिल, दिस इज -1 डिवाइड बाय 2 कर दूं, Yes, sir. इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ v2 डिवाइड बाय ईटा v2. उधर 1 को इधर भेज दो. तो ये कितना आ जा रहा है, हाफ आ जा रहा है क्या, हाँ, Yes, sir. 1 minus half is equal to half. इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ माइनस v2 डिवाइड बाय ईटा vt. याद रखना बेटा, ये न्यूमेरिकल वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल में से एक है. अगर मैं v2 निकालूं, इसको उल्टा कर दूं, तो v2 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी ईटा vt नेचुरल लॉग ऑफ 2. यस और नो? Yes sir. इसको सॉल्व कर देना. इसका 36 मिलीवोल्ट कुछ आसपास आएगा v2 की वैल्यू. अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पे जो वोल्टेज v है वो कितना है, ये वाला वोल्टेज 100. 100. तो फ्रॉम KVL 100 बराबर v1 प्लस v2. Yes, sir. Yes sir. और v2 कितना आ रहा है, 26 नहीं, कितना 36 मिलीवोल्ट. तो v1 कितना आ जाएगा, ये 100 है कि 90 है यार, 90 है. कितना दिया है, 90. 90 दिया ना टोटल वोल्टेज. दिस वोल्टेज इज गिवन टू मी एज 90. ओके, जल्दी बोलो. v1 कितना आ जाएगा, 89.96. ऑप्शन क्या रहा है, A है sir. A. ऑप्शन है. ये इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था बेटा, इसको देखो, यहां से शुरू किया मैंने. अच्छा लगा ये न्यूमेरिकल? Yes sir. हाँ. याद रखना कि दो डायोड अगर सीरीज में है ना, तो किसके हिसाब से काम करेगा पता है, जो वीक डायोड है, जो कमजोर है. अगर दो डायोड सीरीज में लगे हुए हैं तो काम किसके हिसाब से करेगा पता है, जो कमजोर वाला डायोड है उसके हिसाब से. क्योंकि अगर वही खराब हो गया तो मतलब ही खत्म सर्किट का. समझ रहे हो? Yes sir. हाँ. और फर्स्ट वाला कर लोगे बेटा. अब तो फेज निकालना Yes, है, sir. मैग्नीट्यूड निकालना है, फेज निकालना है. 3 पॉइंट निकाल दोगे, दिख जाएगा कि पॉइंट का लोकस किधर मूव कर रहा है करके. Circle. एक्चुअली जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, वो कॉम्प्लेक्स का न्यूमेरिकल है, जो मैथ्स में पढ़ते हो. देख लो वहां पे लिखा हुआ है x प्लस आई वाई करके. Yes sir. और आपको ऐसे न्यूमेरिकल पूछा हुआ है मैथ्स में. तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स को क्यों ना लिंक कर दें, और आप कॉम्प्लेक्स पढ़ भी चुके हो. Yes, sir. ठीक थोड़ा है. बहुत. सो आप में से कितने लोग डिजिटल अटेंड कर रहे हैं? सब लोग कर रहे हैं सर, हमारे पास सबके पास लिंक है. अरे अटेंड करोगे तो फायदा क्या है बताऊं, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे फिर से रिवीजन हो जाएगा. आप उस जो बच्चा रिपीट कर रहे हैं ना बेटा, उसको उसी चीज को लिखना है जो उसने पिछले बार नहीं लिखा था. आप क्या करना, कॉपी तो लिए नहीं होगा आप लोग नया, है ना, उसी कॉपी में घुसा घुसा के, बीच बीच में घुसा घुसा के लिखेंगे हम, है ना. तो नहीं sir, एक और कॉपी नहीं बनाओ, आ रहा है. जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जो पढ़ने वाले हैं. नई कॉपी बनाओ, जो पढ़ चुके हैं वो नई कॉपी में उतनी चीजें नोट करोगे जो आपने पहले नहीं पढ़ा है. ठीक, तो विल कंटिन्यू. हो गया टाइम. हाँ हो गया. 3:30 वापस क्लास है ना अपनी, बोलो जल्दी. Yes sir. बेटा ऑफिस में बात करो, श्रद्धा भट्ट 5 Yes. जुलाई वालों को कैसे पढ़े, लिंक ही नहीं मिला. ऑफिस में एक बार बात करो बेटा प्लीज. पता है सर आज ग्रुप पे सबके पास पासवर्ड है. सर ग्रुप में डाल दिया हमारे वाले में. तो ले लो ना फिर यार, फिर मैसेज क्यों कर रहे हो बेटा, आप ग्रुप से ले लो. सबके पास लिंक नहीं है. सरिता अरे कुमारी, पासवर्ड आईडी आ गए ग्रुप में. पासवर्ड आईडी सबके पास है सर ग्रुप में. हाँ तो वहां से ले लो ग्रुप में जाके. ठीक है, बता दो इनको दोस्तों. चलो विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक.
बाय बाय। Bye, sir. साक्षी Yes, sir. बेटा आज टेस्ट डिस्कशन का ना जो सॉल्यूशन है Yes, मेरे को sir. फॉरवर्ड कर देना। Okay, sir. ओके चलो बाय। सर हाँ सर इस टेस्ट का सर पीडीएफ भिजवा दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो ना पेपर का। हाँ देखता हूँ भाई, मेरे को ना इसका सेव करने आता नहीं, मैं तो अनाड़ी हूँ ना थोड़ा सा। नहीं नहीं सर वो नहीं, मतलब वो जो पेपर टेस्ट का। पेपर है, जो टेस्ट पेपर ये तो आ ही टेस्ट जाएगा सर। पेपर। अच्छा टेस्ट पेपर का पीडीएफ। हाँ